मैंने बहुत ही बड़ी गलती की थी कि मेरा बी प्लान नहीं मैंने रखा था। बैकग्राउंड रहा है कि आप प्लीज अल्टरनेट प्लान भी रखें। What is a plan B for our youth these days? प्लान बी का होना कितना आवश्यक है, वो स्टूडेंट हो चाहे वो कोई भी एस्पिरेंट हो जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे का, एसएससी का, किसी भी प्रकार का। जितने भी हमारे दोस्त भाई जो भी हैं वो बाहर जाते हैं, तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की और उनमें असफल हो जाते हैं, तो हम समझेंगे कि आखिर वो असफल क्यों हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के लिए। ऐसा देखा गया है कि अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। आईएलओ और इंस्टीट्यूट ह्यूमन डेवलपमेंट ISD के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट भारत देश का बहुत बड़ा मुद्दा है पॉपुलेशन के हिसाब से। चाइना सबसे देखा जाए तो चाइना के रिस्पेक्टिव में हमारा पॉपुलेशन लमसम सेम है, बट चाइना अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत पीछे है और भारत उस रिस्पेक्ट में देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत आगे है। आज के जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ पढ़ते नहीं, प्लान बी भी बनाते हैं। अगर आपको प्लान बी के बारे में जानना है तो ये वीडियो को पूरा देखिए। प्लान बी क्या है, उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और प्लान बी से आपको क्या क्या बेनिफिट होता है। इंडिया में लाखों लड़के एग्जाम देते हैं, लाखों नहीं करोड़ों एग्जाम देते हैं, बट क्या सबका जॉब होना पॉसिबल है? नहीं। बट उनमें से सबसे सेफ कौन है? जिनके पास प्लान बी है। वो कंफ्यूज नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो डिग्री होने के बाद भी जॉब की गारंटी नहीं होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, और या प्लान बी क्या होना चाहिए? प्लान बी का मतलब ये है कि प्लान ए का फेल हो जाना नहीं। प्लान बी का मतलब है कि अगर मेरा प्लान ए फेल हो जाए तो मेरा लाइफ फेल ना करे। प्लान ए पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में कोई पर्टिकुलर पोस्ट जिसका भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपका रेलवे में वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आपका एक सर्टेन एज भी तो बढ़ रहा है ना। तो प्लान बी को बस एग्जीक्यूट क्या करना है, उसको पर डे आपको 1 घंटा आपको टाइम देना है, ताकि अगर प्लान ए फेल हो जाए, रेयर केस में या कुछ भी केस में अगर प्लान ए फेल हो जाए तो आप टोटली आपका एज भी जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि प्लान बी कितना जरूरी है। प्लान बी के बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं आपको बता। स्किल सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस बना सकते हैं, आप अपना अर्निंग सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। बात करेंगे कि प्लान बी में क्या क्या जरूरी है। प्लान बी में सबसे बेहतर और सबसे अच्छा है इलेक्ट्रिकल का सेक्टर। इलेक्ट्रिकल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और इलेक्ट्रिकल सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आते हैं। आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख सकते हैं और बड़ा इलेक्ट्रिकल का काम होता है, वो धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। उसका बहुत सारा कोर्सेस होते हैं जो कि 3 मंथ का इलेक्ट्रीशियन का कोर्स होता है, आप वो सीख सकते हैं, वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा स्कोप है, उसमें अर्निंग भी बहुत अच्छा है। आप मैकेनिकल सेक्टर बहुत बड़ा है, मैकेनिकल सेक्टर में जा सकते हैं। मैकेनिकल सेक्टर में क्या है कि आपका मैकेनिकल का भी स्कोप बहुत सारा है, आप मैकेनिकल स्किल भी अपने आप में डेवलप कर सकते हैं। उसका भी बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस होता है, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं होता है, और 3 to 4 मंथ या 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है। आप वो सीख के एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। आप IT सेक्टर में जा सकते हैं। IT जॉब सेक्टर की ग्रोथ के बारे में समझाइए और सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी शेयर कीजिए। हाँ बिल्कुल छापोगे। IT सेक्टर हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ जॉब्स इन इंडिया, राइट। इंडिया का IT एक्सपोर्ट सऊदी के ऑयल एक्सपोर्ट जितना बड़ा है, एंड दैट्स व्हाई IT की जॉब्स भी सबसे तेजी से बढ़ती हैं, सबसे स्टेबल रहती हैं। आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं, आप लैपटॉप रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। आप सिविल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, आप सिविल सेक्टर में बहुत सारी चीजें हैं करने को, आप उसमें भी जा सकते हैं। फोटोग्राफी जो अभी का बहुत अच्छा ट्रेंड है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, जितने भी वेडिंग होते हैं, वेडिंग में प्री फोटो शूट हो गया, प्री वीडियोग्राफी हो गया, जितने भी सारे आप वो सीख सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत सारे मेरे नज़र में हैं जो कि 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ का ट्रेनिंग करते हैं और अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं। मैं भी इसी इंडस्ट्री में हूँ तो मैं समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है। वेडिंग फोटोग्राफी में क्या आपको आइडिया है कि लोग कितना चार्ज करते हैं? सर बहुत ज्यादा चार्ज। बहुत की क्या डेफिनेशन है? करोड़ों रुपए चार्ज कर। करोड़? वैसे आपने बोला ठीक था, लेकिन आप खुद ही डर गए बोल करके। आपको लगा कि करोड़ों शायद ज्यादा हो गए। करोड़ों रुपए भी चार्ज करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग है। ग्राफिक डिजाइनिंग में इतने से कितना हम मैक्सिमम अर्न कर लेंगे इजीली? ग्राफिक डिजाइन का ना कोई एंड नहीं है। लाइक आपने सोच लिया कि मुझे जिंदगी भर सिर्फ जॉब करना है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी तक जा सकते हो। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। इससे ज्यादा आप जॉब करके नहीं कमा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके वो चीजें रुक जाती है। लेकिन जब कोई 1-1.5 लाख रुपए सैलरी पार करता है ना, तो वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देता है या कोई कंपनी है। सोलर अभी का ये समय में बहुत अच्छा बूम कर रहा है, आप सोलर का काम कर सकते हैं। TSK और गुजरात टाइटंस का IPL रिन्यूएबल पार्टनर बना। यहाँ से इन्हें नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, लोगों का ट्रस्ट बढ़ा और आज ये US, यूरोप और मिडिल ईस्ट तक अपने सोलर पैनल्स को एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रीलांसिंग है, मेकअप आर्टिस्ट, अगर कोई लड़की है
तो वो मेकअप आर्टिस्ट का काम सीख सकती है। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के मेकअप इंडस्ट्री में आ गई। तो मेरा जो मेन फैक्टर था वो ये था कि मुझे किसी के अंडर नौकरी करना पसंद नहीं था। आप जब अपना काम करते हो, अपना बिजनेस करते हो, तो उसमें आपको किसी को जवाब देना नहीं होता। तो मैं खुद गवर्नमेंट का तैयारी भी करता था। फर्स्ट 2 इयर्स मैंने अटेम्प्ट किया, बट मैं साथ में प्लान बी लेके चलता था। प्लान बी में मेरा क्या था कि मैं एक टेक्नीशियन हूँ, एसी टेक्नीशियन, और अभी के टाइम पे मैं 30 to 40 के पर मंथ के अप्रॉक्स अर्न कर लेता हूँ। सो बहुत ही बेहतर मेरा अर्निंग का स्कोप अभी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। सो अगर मैं प्लान बी लेके नहीं चलता, मैं खुद की बात करूँ, मैं प्लान बी लेके नहीं चलता तो आज इतना मैं अर्निंग नहीं कर पाता और मैं डिप्रेस्ड रहता। मैं सोचता रहता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ये बहुत बूम पे है। जितने भी नए नए घर बन रहे हैं उनमें क्या है कि इंटीरियर का काम बहुत सारा हो रहा है। इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत सारा, किचन का जो डिजाइनिंग है वो लाखों लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए का पूरा उसके अंदर, किचन के अंदर का सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग का काम होता है। सो उसमें भी बहुत अच्छा पैसा बचता है, अच्छा मार्जिन है। आप कॉन्ट्रैक्टर टाइप का भी काम कर सकते हैं। आप खुद बीच का कॉन्ट्रैक्टर बन जाइए। 3-4 जो छोटे छोटे टेक्नीशियन होते हैं जो उस प्रोजेक्ट को काम करते हैं, उसको हायर कीजिए और उससे काम करवा सकते हैं। सो बहुत जरूरी है प्लान बी को लेके चलना, क्योंकि प्लान बी अगर आपके पास नहीं है तो सक्सेस रेट बहुत कम है। क्यों? आज इंडिया में क्या प्रॉब्लम है ना, आज इंडिया में कोई प्लान बी लेके नहीं चलता। पेरेंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं कि आखिर हमारा बच्चा सक्सेस हो, वो उनके लिए बहुत मेहनत करते हैं। बट अगर आप सिर्फ मार्क्स लाते हैं तो मार्क्स लाना आज के डेट में बेहतर नहीं है। मार्क्स लाने के साथ साथ आपको स्किल भी सीखना चाहिए, स्किल पे भी वर्क करना चाहिए। स्किल आज के डेट में बहुत जरूरी चीज़ है। अगर आप स्किल नहीं है तब आप अनडिपेंडेंट है, और अगर आप स्किल सीखे हुए तब आप डिपेंडेंट है। एक कहावत है कि अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते हैं। तो स्किल का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। हर प्रकार का स्किल आप सीख सकते हैं और आप देख सकते हैं स्किल वालों का बहुत डिमांड है। इंडिया में नहीं, आपका गल्फ कंट्री में भी डिमांड है। आप अगर स्किल सीखते हैं, जितना भी मैंने बात किया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जितने भी सारे बात किए, सब 3 मंथ 6 मंथ का आप कोर्स बहुत सारा डिजाइंड है। आप वो कोर्स कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए, साल भर लगेगा। साल भर के बाद आप बहुत बेहतर हो जाएंगे, एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। एक रिस्पेक्टिव वर्क है, ऐसा ना सोचे कि ये बहुत लो वर्क है। ये बिल्कुल मिथ है। आप काम कीजिए, फील्ड में आइए, बेहतर प्रदर्शन दीजिए और अर्निंग का एक अच्छा सोर्स है। आप सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स पे डिपेंडेंट ना हो और अपने आप को बेहतर बनाइए। टोटली आप ऐसा ना सोचे कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ही पैसा आ सकता है। बहुत सारे स्कोप्स हैं, मेहनत कीजिए, हर स्कोप में ऑप्शन है। आज मैंने मेहनत किया, 2 से 3 साल मेहनत किया तो 30 to 40 के मैं पर मंथ अर्न कर लेता हूं। और मेरे को पूरा ईयर काम नहीं करना पड़ता, मेरे को बस 6 to 8 मंथ काम करना पड़ता है। पीक टाइम होता है मेरा गर्मी का समय, और मैं एक एसी टेक्नीशियन हूँ और मैं एसी का काम करता हूँ। एसी का काम करने के साथ साथ मैं होम अप्लायंसेस का भी रिपेयर करता हूँ। चाइना में आप देख सकते हैं कि जितने भी है उन लोगों को क्लास 8 से ही स्किल्स पे सिखाया जाता है कि आप स्किल को सीखें, स्किल को बढ़ावा दें। आपको किसी प्रकार का भी स्किल का शौक हो तो वो स्किल्स पे आप काम कर सकते हैं। एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं जो अमेरिका के हैं, उनका नाम है स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के फाउंडर हैं। उनको कैलीग्राफी एक तरह का कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट डिजाइन, मतलब एक को आप जो बहुत सारा अलग अलग तरीका से लिख सकते हैं, वो उनको बहुत शौक था कि मैं कैलीग्राफी का क्लास करूं। और वो कैलीग्राफी का क्लास किए और उसमें बहुत बेहतर प्रदर्शन किए और धीरे धीरे उन्होंने अपने स्किल पे काम किया और धीरे धीरे वो आईफोन, मतलब बहुत ही छोटे जगह से, बहुत ही छोटा उनका गराज था और छोटे जगह से उन्होंने आईफोन का मोबाइल जो आप आज यूज़ करते हैं, जो आज लाखों लाख रुपए में बिकता है, और आईफोन का जितना भी फीचर्स है तो उन्हीं का देन है, स्टीव जॉब्स का। तो ऐसा ना सोचे कि छोटे जगह से शुरुआत नहीं हो सकता। आपका इंटेंशन बेहतर होना चाहिए, इंटेंशन बड़ा होना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। भारत का युवा कुछ भी कर सकता है। भारत देश में बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, भारत के युवाओं में भी बहुत प्रतिभा है। सिर्फ एक छोटा सा सोच लेके ना सोचे कि ग्रुप डी का मेरा नौकरी नहीं लगा तो मेरा लाइफ बर्बाद है। जी हाँ, आप अपने स्किल पे काम करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कौन से स्टूडेंट हैं, प्लान ए वाले या प्लान ए और बी दोनों वाले। ये डिपेंड और डिसीजन आपको लेना है कि आप प्लान ए चूज कर रहे हैं या प्लान ए और बी दोनों। धन्यवाद।